बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। बोले शेषावतार लखन लाल की जय। बोले जनक नंदनी सीता माता की जय। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। बोले वीर भरत की जय। बोले शत्रुनाशक प्यारे शत्रुघ्न की जय। धर्म की जय हो। सत्य की जय हो। समस्त धर्म परायण भक्त जन समूह की जय हो। राजा ने सोचा कि मैं पुत्र को राजा बनाऊं, राम जी को राजकाज दूं, लेकिन उनके जीवन में ये उनके जीवन का ग्रहण काल एक महाराज की दूसरी पत्नी कैकई की जो दासी थी उसके जीवन के बारे में कहीं पे भी उतना उल्लेख नहीं मिलता। ये कुबड़ी जो थी मंथरा, ये कहां से आई? जब राजा दशरथ जी का विवाह कैकई के साथ हुआ। कैकई के पिता का नाम था राज सिंह। राज सिंह के दो संतान थी, एक कैकई पुत्री और कैकई के भाई का नाम युधाजित। तो जब विवाह करके आई तो मायके से ही इनके पिता ने कैकई की देखभाल के लिए एक दासी भेजी, वही है ये मंथरा। आज भगवान के जीवन में, राम जी के जीवन में ग्रहण लगाने के लिए आतुर है। आपके सम्मुख लीला का प्रथम दृश्य, इतना सुंदर संयोजन आप सबके द्वारा। आज दशरथ जी ने मियादी एक घोषणा करी है कि मेरे पुत्र राम का राज्याभिषेक होना तय हुआ है। ये दृश्य आपके सम्मुख है। मंत्री जी महाराज, प्रजा की इच्छा के अनुसार और मंत्रीगण के मंत्रणा के इच्छा अनुसार, गुरुदेव की सलाह के अनुसार राम का राज्याभिषेक करने की तैयारी हो रही है। मेरी चौथी अवस्था आ गई है, अतः सारे नगर में ढिंडोरा पिटवाकर, डुगडुगी पिटवाकर ये आदेश दिया जाए कि सारे नगर में खुशियां मनाएं, दीपक जलाएं और नाच गाना सब त्योहार मनाया जाए। क्यों कि मेरे प्रिय राम का राज्याभिषेक हो रहा है। जो आज्ञा महाराज। सुनो 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 सुनो, कल श्री राम का राज्याभिषेक होना है। राजा द्वारा सारे नगर को सजाने का आदेश दिया गया है। दीपक जलाएं तथा हर्षोल्लास मनाएं। सुनो सुनो सुनो। अरे मंथरा, कहां से आई तू? ये देख, मैंने तेरे लिए कितने सारे उपहार रखे हैं। आजा, मैं तुझे अपने हाथों से पहना दूं। ये ले, ये देख, ये ले। ये क्या है ये? अरे ये उपहार पहनाने से पहले मेरा गला काट के फेंक दो रानी, काट के फेंक दो। ये तुझे क्या हो गया मंथरा? तेरी ऐसी दशा क्यों हो रही है? सब ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अरे तेरी ये दशा देखकर मुझे बड़ी आशंका हो रही है। बड़ी आशंका हो रही है। क्या हुआ है तुझे? क्या मेरे राम तीनों भाइयों सहित महाराज कुशल से तो है ना? रानी, इस वक्त अयोध्या में श्री राम के अलावा किसकी कुशल हो सकती है? राजा और राम
अरे इन दोनों की ही तो कुशलता है। मंथरा, जिस दिन राम अयोध्या के राजा बनेंगे मैं तो व्याकुल हूँ वो दिन देखने के लिए। मेरे राम कब अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान होंगे। अच्छा, मैं तो व्याकुल हूँ, राम कब अयोध्या के राजा बनेंगे। पता चलेगा जब राम अयोध्या के राजा बनेंगे, रोएगी बैठ के फिर। तेरी बुद्धि को क्या हो गया? धन्य है मेरी बुद्धि। ऐसा क्यों कर रही है तू? मैं तेरा भला चाहता हूँ रानी। मैं इस अयोध्या में सिर्फ राम के अलावा और किसी की कुशल मुझे दिखाई नहीं देती है। राम अगर राजा बने इसमें तुझे क्या परेशानी है रानी? परेशानी है, मुझे परेशानी है। तुझे नहीं पता कि राम के राजा होने के बाद अयोध्या के अंदर क्या होने वाला है। तेरे अंदर ये कुमति कहां से आ गई? ऐसा क्यों कर रही है तू? रानी, राम तुम्हारे प्रति अत्यधिक स्नेह का स्वांग रचता है और भरत को प्राणों से भी प्यारा होने का ढोंग रचता है। तेरे अंदर और ये सब करते हुए एक दिन वहां अयोध्या का राज हड़प करके रहेगा। ये कुमति आई कहां से तेरे अंदर? तू ये क्या बोल रही है? श्री राम राज पावे फिर हानि क्या पियारी। श्री राम राज पावे फिर हानि क्या पियारी।
नहीं पावे राजधानी। ऐसा नहीं है। तुम हो बैठी सुनिए हमारी रानी। रानी तुम कुछ भूल रही हो और तुम्हें इस बात का भ्रम है कि राजा और राम तुमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं और राम के राजा बनने के बाद सारी अयोध्या नगरी सुखी से रहेगी, है ना? मंत्रा, ये तुम्हें नहीं पता है, जितना प्रेम महाराज मुझसे करते हैं इतना ही प्रेम मैं अपने राम को करती हूँ, और मेरे राम इतना ही प्रेम अपने भाइयों को करते हैं। फिर तुम्हें ये शंका क्यों हो रही है? अच्छा, मुझे शंका हो रही है। तुम पर दरिद्र छाया बैठी हो जो भुलाने। तुम पर दरिद्र छाया बैठी हो जो भुलानी। तुमको खबर ना अब तक, तुमको खबर ना अब तक सारे नगर ने जानी। तुमको खबर ना अब तक सारे नगर ने जानी। क्यों भूली तुम हो बैठी सुनिए हमारी रानी। महारानी जी, मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूँ, अब परंतु तुम्हारे समझ में कितना आ रहा है ये मुझे नहीं पता। मंत्रा, तेरा रूप ऐसा है, कम से कम बातें तो अच्छी किया कर, अच्छा, अपने विचार तो अच्छे रखा कर। मेरा तो रूप ऐसा ही है, क्या करूं? भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है, परंतु अच्छा मेरा रूप ऐसा क्यों हुआ इसको भी मैं बताती हूँ। मेरे अंदर ना ऐसे विचार आते हैं, सबका भला चाहती हूँ, उसका भी भला हो जाए, उसका भी भला हो जाए, उसका भी भला हो जाए, और सबकी बुराई अपने सिर में ले लेती हूँ। तो काली तो होंगी, फिर गोरी कहाँ से होंगी? अभी क्या जो बात कर रही है, क्या वो भले वाली बात है? हाँ, बचपन में मैं भी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी मैं भी। लोगों की भलाई करते 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 ही बुराई लेते 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 मेरी ये दशा हो गई, मेरी ये दशा हो गई, मेरी ये दशा हुई है। अभी भी समय है रानी, समझ जा, अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर कल राम अयोध्या का राजा बन जाएगा तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। मंत्रा, ये क्या बोल रही हो? समझ रही हो क्या विचार कर रही हो, क्या बोल रही हो? जरा सोच के बोलो। रानी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, शायद गलती मुझसे हुई है जो मैं ये सब बातें तुम्हें समझा रही हूं। तुम पर दरिद्र नारायण की छाया पड़ी हुई है रानी। मंत्रा, ये कैसा विष घोल रही हो? सब कुछ विनाश होने वाला है, सब सर्वनाश होने वाला है। क्या रघुकुल की कीर्ति को धूमिल करना चाहती हो? रानी, तुझे नहीं पता
राम भरत के रास्ते का कांटा है और वह उस कांटे को निकालने के लिए न जाने अयोध्या के अंदर क्या क्या षड्यंत्र रचेंगे। मंत्रा, ये कैसा विष घोल रही हो? मेरी भोली रानी, अभी ना तू सौत के विष को नहीं जानती है। अगर सौत मिट्टी की भी हो, वो जहरीले नागिन की तरह होती है। उसको समय रहते मिटा देना ही अच्छा है। दीदी, दीदी ऐसा कभी नहीं कर सकती। अपनी जीवा को विराम दो मंत्रा। ठीक है। वाण समान बचन लागे मोरे, वाण समान बचन लागे मोरे। मंत्रा, तेरे ये शब्द मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहे हैं। वचन कठोर जो तू नहीं बोलूंगी। बोली, वचन कठोर जो तू बोली, क्षण में जीव कटाऊं जो करना कर, अब कुछ नहीं बोलूंगी। तोरी मेरी बहुत बेइज्जती करी है तुमने। प्राण समान ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। बचन मेरे बारे में ऐसा सोचेगी। पता नहीं मुझे भी क्या क्या हो जाता है। सन्मुख से अभी चले जाऊंगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। दूर जा बचनी, सन्मुख से हट, दूर जा बचनी। मंत्रा, मेरे सन्मुख से ओझल हो जा, मैं तेरी शकल नहीं देखना चाहती। राम भरत से मेरे वचन ही ऐसे हैं, क्या करूं। प्रिय विधाता ने मुझे ऐसे ही वचन दिए हैं। राम अब भले हों बुरे हों, ये सब प्राकृतिक है। से है प्रिय मोरे, बाण समान वचन लागे तोरे, वचन कठोर अब तू बोली, वचन कठोर अब मेरे मुंह को मत देख रानी, मत देख। कुशल गायन और अभिनय के लिए मैं कहता हूं कि पात्रों के उत्साहवर्धन के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जब मंच पे इतना कोई सुंदर जरूरत गायन नहीं है इन हो, तालियों की। इतना सुंदर मत अभिनय बजाओ हो, तालियां। मेरे गले
रानी, मुझे क्षमा कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है जो मैं ये सब कह बैठी। हाँ, हाँ। अच्छा एक बात बता, मैंने तुझे बचपन से अपनी गोद में फूल की तरह पाला है और अपने भरत को एक लाडले की तरह कलेजे से लगा कर रखा है, और उस कलेजे को, उस फूल को कोई पैर के नीचे रख के कुचल दे तो क्या मेरे अंदर अग्नि की ज्वाला नहीं फूटेगी क्या? यहां पर मैं गलत हूं क्या? क्या करूं रानी? देखो, मेरे से किसी की बुराई नहीं देखी जाती। किसी के साथ गलत हो उसको मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगी। जब तक इस मंथरा की अंतिम सांस है तब तक नहीं छोड़ूंगी जो इस अयोध्या को षड्यंत्र का शिकार बनाएगा। कोई बात नहीं, तुमने मुझे घर फोड़ी कहा, तुमने मुझे काली कहा, तुमने मुझे नीच कहा, मैं ऐसी ही हूं। कड़वे वचन, मेरे वचन ऐसे ही हैं। विधाता ने मुझे ऐसा ही बनाया है, विधाता ने मुझे यही दिया है। जो दिया है वही तो बोलूंगी, मैं नया कहां से बोलूंगी, अच्छा कहां से बोलूंगी? मंत्रा, तू मेरी बचपन की सखी है ना? हाँ। फिर जरा बता, तू ऐसा क्यों कर रही है? क्या बता। इसमें तेरा कोई स्वार्थ है क्या? देखिए रानी, अब क्या बताऊं, इसका क्या जवाब दूं? निशब्द हूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। देखो, एक बात ध्यान से सुनना, संसार में सब स्वार्थी नहीं होते हैं। सब कुछ हितैषी भी होते हैं। आपके भी होंगे, आपके भी होंगे, आपके भी होंगे, कुछ अपना चाहने वाले भी होते हैं। अच्छा मुझे एक बात बता, तेरा पुत्र राजा बने या कौशल्या का, इससे मुझे क्या लाभ मिल जाएगा? मैं तो दासी हूं, दासी ही रहूंगी ना। अब बता, मैं ये सब क्यों कर रही हूं, क्यों समझा रही हूं उस समय से तुम्हें? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है मंथरा, मुझे समझाना। जब बचपन से मेरा तेरा भला चाहा है तो आज मैं बुरा क्यों चाहूंगी? तेरा पुत्र परदेश में है और अयोध्या में नाच गाने हो रहे हैं, अच्छे अच्छे पकवान बना के खाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, नाच गाने उत्सव मनाया जा रहा है। एक पखवाड़े से पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। क्या नहीं लगता है कि राजा ने तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा है? क्या कह रही है? क्या इतने बड़े अयोध्या के राजकाज में क्या भरत का कोई स्थान नहीं था? मुझे इस बात का उत्तर दे, मैं यहां से चले जाऊंगी। क्षमा करो भाई, चूक हमारी, आना भला देखा न जाया तुम्हारा, भला देखा न
ऐसे तुमने मुझे कितनी बार टोका है। और सुनो, बचपन से मैं तुम्हारे भलाई के लिए सोचती हूँ और तुमने कितनी बार ऐसा कहा। मैं सोचती हूँ कि आज के बाद किसी को नहीं समझाऊंगी, आज के बाद किसी को नहीं समझाऊंगी। रात को सोती हूँ, सुबह उठती हूँ, फिर ऐसा ही हो जाता है। कोई न कोई मिल जाता है, मेरे से रहा नहीं जाता है। मंत्रा, माफ करना, अब मैं आपको समझाने नहीं आऊंगी, जो मर्जी हो वो करना, जाओ। अरे मंत्रा सुन तो सही। मैं नहीं सुनने वाली। मंत्रा, कोई बात नहीं। मंत्रा सुन नहीं, तो सही। नहीं, मंत्रा, नहीं। मेरी बात सुन तो सही। मंत्रा, हाँ सुना, क्या है? एक बार मेरी बात सुनो तो सही। हाँ बताओ। एक बार हाँ मेरे निकट आओ। हाँ, लो आ गई, लो। हाँ? आओ तो सही। आओ। चलो, क्या पता काम बन जाए। तुम क्या कह रही हो मंत्रा? एकदम से गुस्सा करना भी मेरे समझ नहीं। में कुछ नहीं आ रहा है। आएगा, आएगा, आओ सब तो आएगा। धैर्य धरो रानी, सब आएगा। जब मेरे समझ में आया है तो तेरे समझ में भी आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम ऐसा जो प्रलाप कर रही हो, जरूर इसमें कुछ न कुछ भला होगा। बिल्कुल। और सुनो तो सही। हाँ हाँ सुनाओ। मंत्रा, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इस समय में तू ही मेरी हितैषी है। बताना, मैं इस समय क्या करूं? देखो रानी, तेरा पुत्र परदेश में है और यहाँ राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं। शीघ्र अपने पुत्र को बुला, और मैं चाहती हूँ कि मेरा भरत, हे प्रभु, हे विधाता, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, मेरे भरत की रक्षा करना, मेरे भरत की रक्षा करना, मेरे। मंत्रा, अब इस समय क्या हो सकता है? कल राम का राज तिलक है। एक रात में अब क्या हो जाएगा? प्रलय, प्रलय हो सकती है। प्रलय, प्रलय एक क्षण में हो सकती है। हमारे पास तो पूरी रात बाकी है। तू बताना, इस समय मैं क्या करूं? मेरी बुद्धि चकरा रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू ही मुझे बता कि मैं इस समय क्या करूं? इस बाजी को हम कैसे पलटें? हाँ, मुझे लगता है जो यहाँ राजा के अनुसार होने जा रहा है, अयोध्या का राजा बनेगा राम, कौशल्या बनेगी राजमाता, और भरत बनेगा दास, और तू बनेगी दासी। किसमें है इतनी हिम्मत मुझे दासी बनाने की? किसमें इतना साहस आ गया जो मुझे दासी बनाएगा? अच्छा, दासी बनने से पहले मैं विष पान करके मर जाऊंगी। अरे मरने की मत सोच मूर्ख, जीतने की सोच। मरने से कुछ नहीं होगा, जीतने की सोच। ये सोच कि कल राम की जगह भरत कैसे अयोध्या का राजा बने। तू ही बता ना मंत्रा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बताऊंगी। देवासुर संग्राम हुआ था, असुरों और देवताओं में घनघोर युद्ध हुआ था, और इंद्र चारों तरफ से घिरे हुए थे, और उन्होंने राजा दशरथ को अपनी सहायता के लिए बुलाया था। उस युद्ध के दौरान राजा के प्राण खतरे में थे, राजा का बचना मुश्किल था, परंतु संयोगवश राजा के साथ वहां पर तुम भी थी, और राजा के रथ का पहिया निकलने ही वाला था। तुमने बड़ी कुशलता के साथ राजा को उस युद्ध भूमि से बाहर निकालकर राजा के प्राणों की रक्षा की थी रानी, याद है कुछ? तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? कर सकती है ना, तभी तो कह रही हूँ। राजा ने अपने प्राण वापस आने की खुशी में कहा था, रानी मेरे प्राण तेरे खातिर बचे हैं, मांग। तू क्या मांगती है? मैं सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। तो तुमने कहा था, महाराज
आपके प्राण बच गए, मेरे लिए वही काफी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा ने कहा था ना, मांग, क्या मांगती है? आपने कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा ने कहा, रानी 2 वरदान मैं तुम्हें देता हूं, जब चाहिए तब ले लेना। हाँ और मंत्रा, वह 2 वरदान धरोहर स्वरूप राजा के पास आपके बिल्कुल सुरक्षित हैं, चाहो तो मांग सकती हो। वह समय आज आ गया है। और वरदान क्या मांगने हैं ये भी बताती है। एक वरदान में अयोध्या का राज राम की जगह तेरे पुत्र भरत को मिलना चाहिए, एक वरदान हो गया। दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए मुनि भेष धारण कर वन को भेज दो। मंत्रा, भरत का राज सिंहासन तो ठीक है, लेकिन राम को वन क्यों? अरे यही तो बात है रानी, तुम यही तो नहीं समझती हो। मैं उस समय से समझाने की कोशिश कर रही हूं। देखिए, अयोध्या की सारी प्रजा राम के कब्जे में है। अयोध्या की प्रजा, अयोध्या की जनता, अयोध्या के निवासी सब राम को चाहते हैं। अगर तुम भरत के राजा का प्रस्ताव रखोगी तो अयोध्या की जनता कदापि स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए राम को वन भेजना अति आवश्यक होगा, ताकि 14 वर्षों तक अगर राम वन में रहेंगे तो भरत उस प्रजा पर अपना अधिकार जमा लेगा। और 14 वर्ष बाद जब राम जंगल से वापस आएंगे तो अयोध्या की जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी। समझ में आया? और यह कार्य इतना आसान नहीं है रानी, इतना आसान नहीं है जितना आसान सोच रही हो। पहले राम को 100 बार सौगंध ले लेना। राजा की सबसे प्रिय चीज है राम। राजा राम को प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। राम की 100 बार सौगंध ले लेना। धीरे से अपनी बातों को रखना। जा, अभी जाको भवन, पलटते बाजी। ऐसे होता है काम। रानी, ध्यान से, अगर कुछ रह जाए तो मैं यही हूं, कहीं गई नहीं हूं। कुछ पूछ लेना, कुछ पूछना हो तो, लेकिन ये कार्य होना जरूरी है। महाराज ने मेरे साथ ऐसा षड्यंत्र मैं कभी सोच भी नहीं सकती। अब मैं बताऊंगी महाराज को, अगर एक स्त्री अपने पति के प्राणों की रक्षा कर सकती है, अगर उसके पुत्र पर बात आती है, वह कुछ भी करने को तैयार होती है। आज मैं दिखाऊंगी महाराज को कि त्रियाहट क्या होता है। आज महाराज को मेरी बात माननी पड़ेगी। आज मैं विवश करके रहूंगी महाराज को, अपने निर्णय को वो बदलें। अब मैं कोप भवन को प्रस्थान करती हूँ। महाराज को आज मैं कोप भवन लेकर के आऊंगी। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। बोलिए जनक नंदनी सीता माता की। बोलिए शेषावतार लग
बोले पवन पुत्र हनुमान